मुखिया, मुखिया। तू बीसलपुर से आ रहा है ना? हाँ। क्या हुआ? फर्दू तू किसी और छोरी से ब्याह कर ले, जितनी रकम कहेगा हम दे देंगे। तू अपने लिए महंगी से महंगी छोरी ढूंढ ले। हुआ क्या मुखिया? तू जेठा से मिला था? नहीं, जेठा घर में नहीं था। और जानकी? उसी से मिलके तो हम लुट गए। मैं समझा नहीं मुखिया। तू जानकी हमें दे दे। ये कैसी बात कर रहा है तू? ये कैसे हो सकता है? काहे नहीं हो सकता? अगर तेरे मन में अपने दोस्त के लिए प्रेम हो तो जरूर हो सकता है। तू पागल हो गया वीरू? जानकी सुनेगी तो? वो क्या कहेगी हम देख लेंगे। तू क्या कहता है वो बोल। नहीं। तेरा ये नहीं बहुत भारी पड़ेगा तुझे। हमने तो तेरी कहीं आज तक नहीं टाली और तू पहले ही वक्त पीठ दिखा गया। जानकी हमारी है वीरू, उसे हम नहीं छोड़ेंगे। अगर तू खुशी से उसे नहीं छोड़ेगा तो उसे कैसे छुड़ाना हमें मालूम है। अपनी औकात मत भूल। मान करेगा। उसे थप्पड़ काहे नहीं मारा कस के? उसकी चपड़ चपड़ सुनकर चुप रह गया? कैसा मर्द है रे तू? पूरे इलाके का मुखिया है वो, और राजा साहब का खास आदमी। अरे हम तो क्या, किसी और में भी हिम्मत है उसका सामना करने की? फिर क्या, मुझे राजी करने आया उसे ब्याने को? कैसी बातें करती है तू? वो कितना नीच और अत्याचारी आदमी, तू नहीं जानती उसको? हाँ हाँ, और वही नीच और अत्याचारी आदमी तेरा जिगरी दोस्त है। जानकी, हमारी जान सूली पिटेंगी और तू हमारे साथ सवाल जवाब कर रही है। अच्छा, तू उसे संदेशा भेज दे कि हमने उसे बुलवाया है। जानकी, तू समझ, बुला, बहुत खराब आदमी है वो। ऐसे अरे तू मिमियाता काहे को है? अरे मैं तो उसी दिन उसकी आंख निकाल देती जिस दिन वो हमारे घर आया था, पर उस जमूरे ने बताया नहीं कि वो ही मुखिया है। पर तू जा, उसे संदेशा दे दे कि हमने उसे बुलाया है। और सुन, तू मत आना उसके साथ। तू अकेली मिलेगी उससे? तू काहे को अपनी जान सुखाता है रे? देख, हमारा हाथ तेरे हाथ से कोई नहीं छीन सकता। मैं सब संभाल लूंगी। तू जा, उस शैतान से बोल कि कल मुझे यही मिले। तू जा। राम राम भीरू। नाम मत ले हमरा। क्यों आया इधर अपनी मनु सूरत लेकर? हमने तो झटपट पैसे तेरे हाथ पे धर दिए और जब तेरी बारी आई हमसे वफादारी करने की तो भाग गया। लोग ठीक ही कहते हैं कि दोस्ती अपने बराबर वालों के साथ होनी चाहिए, दूसरे की औकात देखकर। दोस्ती का हाथ तो तूने ही बढ़ाया था भीरू। तूने खुद कहा था कि हमें हमरे नाम से पुकारा कर फर्दू। हाँ हाँ कहा था, उसी का बदला दिया तूने। खैर कोई बात नहीं, धक्के की हांडी गई पर कुत्ते की जात पहचानी गई। अब क्या मुंह लेके आया हमरे सामने? जानकी ने बुलाया तुझे। जानकी ने? तेरी बात हुई थी उससे? हाँ। क्या बोलती थी? हमसे बस इतना ही कहा कि मुखिया जी को सूखे तालाब के पास आने को कहा, वो वही मिलेगी तुझसे। हमें मालूम था कि हमारी बात कोई नहीं टाल सकता इस इलाके में। एक तू ही था जो पीठ दिखा गया। चलो अच्छा हुआ, तुझे अक्ल आ गई और तू हमारे पास आ गया। फर्दू, तू कोई भी छोरी पसंद कर ले, रकम हम देंगे, 5, 10, 15 जितना लगे। जाके जानकी से कह
कि तीसरे पैर हम उसके पास पहुंच जाएंगे। जा। सुना दग्गड़, जानकी ने खुद बुलवाया हमें। खुद ही बुलवाया है तो आपके पैर पकड़ेगी मालिक। हाँ, जानकी के साथ हमारा ही ब्याह होगा। जा अंदर से कपड़े निकाला हमरे जो मेले में बनवाए थे। जी मालिक। आ गया तू? अरे तू यहाँ है? देख, आज जैसे संदेशा मिलते ही पहुंच गए ना, ऐसे ही सारी जिंदगी गुलामी करेंगे तेरी। हमारी गुलामी करेगा तो राजा साहब की गुलामी कौन करेगा? अरे तू कहे तो छोड़ दे नौकरी। हाय दैया, इतना मन डोल रहा है तेरा। हाय जानकी, अब तो तेरे बगैर जीना मुश्किल है। ये जानती हुई भी मैं तेरी दोस्त क्यों? अरे वो क्या कदर करेगा तेरी? हम तो तुम्हें रानी बना के रखेंगे, राजा साहब की हवेली के पिछवाड़े वाले घर में। अरे तू राज करेगी, राज। राज तो जब करेगी जानकी, जब तू सफल होगा तब। अरे इतना सा काम तो हम कर ही लेंगे इस जन्म में। तुझे ले जाके रहेंगे घर में। अच्छा अच्छा, ये बता तू कैसे लेके जाएगा, जिंदा या मुर्दा? छी 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 छी, मुखिया लाश नहीं छूता। हम तो तुम्हें जिंदा ले जाके रहेंगे। अगर इतना ही हौसला था तो हमसे काहे नहीं बात कर लिया? फर्दू को काहे बीच में डाल के परेशान कर दिया बेचारे को? फर्दू का नाम ना ले जानकी, तू बता तेरा क्या जवाब है? हमारा जवाब? समझा इसका मतलब? ये कि ऐसे तेरी मुंह पे थूक के पाँव से मसल सकती हूँ। अरे तू तो शेरनी है, शेरनी। उस गीदड़ के पल्ले कैसे पड़ गई? तुझे तो ऊपर वाले ने हमरे लिए बनाया है। हमने जवाब का जवाब देना हो तो किसी कुत्ते को भेज देना, संदेशा लेकर हम यहीं मिलेंगे। और हाँ, अगर हमने फर्दू को डराया धमकाया तो याद रख, ये बीसलपुर वाली लखीमपुर आके तुझे लड़काएगी। जमूरा कहीं का। तुझे चुटिया से पकड़ के घसीटता हुआ अपने घर न ले गया तो बीरू मेरा नहीं, किसी कुत्ते का नाम होगा। राम राम जेठा सरदार। अरे मुखिया जी, राम राम। आइए आइए, बैठिए। पहचान लिया हमें? राजा साहब के मुखिया को कौन नहीं जानता सरकार। बहुत दिनों में दर्शन हुए। आज बीसलपुर आने की कैसे तकलीफ की? इसमें पूरे 6000 हैं। 6000? किस लिए मालिक? ये जानकी का मोल है। बोलो, स्वीकार है ये जमाई? हाँ हाँ, हम अपनी बात कर रहे हैं। बोलो, स्वीकार है ये जमाई? बोलो। स्वीकार तो है मालिक, पर क्या? 6000 कुछ कम नहीं है? अगर हील हुज्जत की तो ये रकम भी जाएगी और जानकी भी। ठीक है मालिक। हम कल बारात लेके आएंगे। कल? इतनी जल्दी बंदोबस्त कैसे होगा मुखिया जी? पंडित से पूछना पड़ेगा कल शादी का मुहूर्त है कि नहीं है। हम पंडित से पता करके आए हैं जेठा, कल का मुहूर्त है। फिर 2 महीने तक कोई शुभ दिन नहीं है। फिर भी सरकार, रिश्तेदारों को खबर करनी होगी, खाने पीने का इंतजाम करना होगा, जगह की सजावट करनी होगी। पैसा फेंकने से क्या नहीं होता जेठा सरदार। इतनी जल्दी बंदोबस्त करना है तब तो 2000 रुपये का खर्च और आएगा। ठीक है, हम 2000 और भिजवा देंगे। फिर तो सब बंदोबस्त हो जाएगा। लेकिन सारा बंदोबस्त करके रखना, शादी कल ही होनी चाहिए। सरकार, 2000 जल्दी भिजवा देना।
हाँ हाँ मिल जाएगा। कर दिया ना सौदा बेटी का बापू, भर ली ना जेब नोटों से। अरे गिन के देख ले, 6000 पूरे 6000 है। पूरे इलाके में कोई बाप की बेटी इतनी कीमत में नहीं गई जितनी कीमत हमने ली है तेरी। तूने हमारी कीमत नहीं बापू, हमारी जान ली है। शांत संट पके है। अरे वो बखत दे के आया नहीं फर्दू। अच्छा ही हुआ ना, बखत में कलई खुल गई बेईमान की। अरे जो अपनी जुबान का पक्का नहीं, वो हमारी बेटी को क्या सुख देगा है? अरे कहा मुखिया, कहा वो दो कौड़ी का फर्दू। मुखिया के घर तू राज करेगी राज। एक बाप की यही इच्छा होवे कि उसकी बेटी राज करे। बापू अब भी वक्त है, तू लौटा दे पैसा। फर्दू और मैं मेहनत करेंगे, तू जितना चाहेगा पैसा उतना हम लाके देंगे। ए जानकी, तुझसे ज्यादा बुद्धि है हमरी। ये जो आंधी सी चले है ना दिल में जवानी के संग, ये जवानी के संगी चली जावे है। जिंदगी का मजा अमीर आदमी की संगत में आवे, गरीब मजूर की संगत में नहीं। नहीं बापू, हम मुखिया के पाँव की जूती नहीं बनेंगे। हम मुखिया से ब्याह नहीं करेंगे। क्या कहे? सही कहे। अगर तूने जिद की ना बापू, मैं फर्दू के साथ भाग जाऊंगी। क्या बोले हैं? अरे बाप के सर पे जूते पड़वाएगी भाग के बिरादरी के। चल अंदर चल, देखो कैसे भागे हैं। और अगर वो यहां आया ना फर्दो, लटकवा दूंगा पेट पे ससुरे को। सरदार, बारात आ गई, अब क्या होगा? जो होगा सो होगा। बिरादरी में नाक तो कटी गई है। सच सच बोल देंगे, जानकी भाग गई। तुम मुखिया को नहीं जानते हो सरदार, वो तुमको कच्चा खा जाएगा। मैं तो चला। क्या हुआ जेठा? मैं पूछता हूं क्या हुआ जेठा? मैं लुट गया मुखिया, मैं बर्बाद हो गया।
बिरादरी में मेरी नाक कट गई। हुआ क्या सरदार? जानकी, जानकी। क्या हुआ जानकी को? जानकी भाग गई मुखिया। ऐसा मत ही बोल सरदार, ऐसा मत ही बोल। मैं सच गया हूँ मुखिया। नक्शा बिगाड़ दे इस घर का। आज हम फूंक के रख देंगे सारे संसार को, आग लगा दे सारे गांव को। सच्चे मन से बोल फर्दू, भगवान को साक्षी मानकर कि तूने जानकी को अपनी पत्नी मान लिया है। हम भगवान को साक्षी मानकर सच्चे मन से कसम खाते हैं कि आज से जानकी हमने तुझे अपनी पत्नी स्वीकार किया। अब क्या होगा जानकी? अब क्या होगा? अब तो हमारा ब्याह हो गया है। ब्याह तो हो गया, लेकिन मुखिया अब क्या करेगा वो? ज्यादा से ज्यादा हमारी जान लेगा ना, एक साथ दोनों मर जाएंगे। ना ना जानकी, मरने की बात न कर, जीने की बात कर। ब्याह तो जीने के लिए हुए ना। सुन, इस मुसीबत से हमें केवल एक ही प्राणी बचा सकता है। वो कौन? मिसिर जी। चल, हम उनके शरण में चलते हैं। चल चल, आ हमारे साथ आ। तो ऊपर जाके देख, मैं नीचे देखता हूँ। ठीक है, ठीक है। सब चल चलो। यहाँ तो नहीं है। ए दग्गड़, वो लोग यहाँ नहीं है। चलो उधर देखते हैं। चल। क्या कर रहे हो तुम सबके सब? नहीं मिले वो दोनों? नहीं मुखिया जी, सारा इलाका छान मारा। क्यों सरजू, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बीसलपुर में छुपे हो? नहीं मालिक। झूठ बोल रहे तू? वो जरूर बीसलपुर में ही है। अगर वो बीसलपुर में मिले ना मालिक, तो आप जो चाहे मुझे सजा दे दीजिए। आजकल नमक खा रहा हूं मैं आपका। हराम खोर हो तुम सबके सब। मगर इतना सुन लो कि 3 दिन के भीतर भीतर अगर उन्हें जिंदा या मुर्दा हमारे सामने नहीं लाए तो एक एक की लाश गिरा देंगे हम। हमें राजा साहब ने किसी काम से बुलवाया, हम हवेली जा रहे हैं। तुम सबके सब जाके ढूंढो उस बेईमान को। जब तक उसका खून नहीं पी लेंगे तब तक हमें चैन नहीं आएगा। जाओ। अब बताओ, कहां से खोज के लाए उन्हें? हमें तो लगे कोई जादूगर ने गायब कर दिया उनको, या फिर जमीन खा गई है। पर वह नहीं मिले ना तो मुखिया जी हमें जरूर खा जाएंगे। चलो। आओ वीरू। गुलाम हाजिर है मालिक। क्या हुक्म है सरकार? ये जानकी और फर्दू कौन है? आपकी रिया है सरकार। बहुत खराब है दोनों, आपके खिलाफ लोगों को भड़काते हैं। नहीं नहीं,
मिस्र जी ऐसे लोगों की सिफारिश लेकर कभी नहीं आ सकते। हीरो, प्रजा की रक्षा करना हमारा धर्म है और ब्याहता स्त्री की तरफ देखना सबसे बड़ा अधर्म। अब जब उन दोनों ने शादी कर ही ली है तो तू क्यों जानकी के पीछे पड़ा है? हम तो जानकी को पहले से जानते थे मालिक, उसके बाप को रुपए भी दिए थे। लेकिन अब तो वो फर्दू की पत्नी है ना। देख भीरू, तू पहले से बहुत बदनाम है और अपनी बदनामी मत बढ़ा। ये हमारा हुक्म है, तू जानकी को भूल जा। आपका हुक्म सर आंखों पर मालिक। आज से हम उनका पीछा नहीं करेंगे, लेकिन जानकी को भूल नहीं पाएंगे, उसे कभी नहीं भूल पाएंगे मालिक। है ना बेहतर स्वाद? हाँ पापा, और ज्यादा झाग भी। और वही भरपूर ताजगी। लेके ताजगी है आई, आके सांसों में समाए। आहा, बेहतर स्वाद, ज्यादा झाग, नई सिबाका टॉप। खबरदार, मुझे खाओगे तो दांत हिला दूंगा। अबे जा, ये सिबाका फ्लोराइड वाले स्ट्रॉन्ग दांत है। देख, दांत सड़ जाएंगे। सिबाका का आएगा झाग तो दांत हो जाएंगे साफ। गए काम से। तू तो गया। चलो ब्रश करो। सिबाका फ्लोराइड, मजबूत दांत जो हमेशा रहे।